वेलकम टू दिस न्यू ट्यूटोरियल सीरीज ऑफ NumPy। इस वीडियो में हम देखेंगे और इस ट्यूटोरियल में हम NumPy के बारे में देखेंगे कि NumPy है क्या। सो मैं कई लोगों से पूछता हूँ कि NumPy है क्या, तो वो अक्सर कंफ्यूज होते हैं। वो मतलब NumPy के ऑपरेशन कर रहे होते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि NumPy है क्या, क्यों काम में आता है। तो सिंपल सी बात है, NumPy कोई भी आपसे पूछे कि NumPy क्या है, तो आप बोलना कि ये एरे प्रोसेसिंग के लिए काम में आता है। जैसे कि आप 11th-12th क्लास में आप अपने मैट्रिक्स का को प्लस करते थे, माइनस करते थे, दो मैट्रिक्स को जोड़ते थे, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते थे, और और क्या क्या बहुत सारे टेक्निक्स होते थे कि मैट्रिक्स को डिवाइड करने की टेक्निक्स और मैट्रिक्स को के प्रोडक्ट्स बनाने की टेक्निक्स, और बहुत सारे एडवांस चीज़ें NumPy में कर सकते हैं एरे से रिलेटेड। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस की जो भी चीज़ें हैं वो NumPy की मदद से कर सकते हैं। वेक्टर कैलकुलस क्या है, अगर आप नहीं जानते तो वेक्टर कैलकुलस होता है, वेक्टर बोलते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे को बोलते हैं। मतलब सिंगल डायमेंशनल एक मैट्रिक्स को वेक्टर बोलेंगे, जिसमें सिर्फ या एक रो हो या एक कॉलम हो, तो उसे वेक्टर कैलकुलस इसको नहीं बोलते हैं, वेक्टर इसको बोलते हैं। वेक्टर कैलकुलस क्या होता है कि जब हम कई सारे डेटा पे परफॉर्म करते हैं, मतलब वैल्यू बहुत सारी होती है और उस वैल्यू पे एक साथ हम परफॉर्म करना चाहते हैं कोई भी ऑपरेशन, तो उसे बोलते हैं वेक्टर कैलकुलस। और उसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती है वेक्टर कैलकुलस में, तो वही NumPy कवर करता है। NumPy क्यों यूज में लेते हैं, तो मेजरली इसको किस किस में यूज लेते हैं, डेटा एनालिसिस के लिए यूज में लेते हैं। डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज में लेते हैं, डेटा को इम्प्रूव करने के लिए यूज में लेते हैं, डेटा के साथ कुछ को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए यूज में लेते हैं। जैसे कि आपको दो डेटा को जोड़ना है, दो रिकॉर्ड को जोड़ना है, दो एरे को जोड़ना है, तो NumPy का यूज करोगे। दो एरे को मल्टीप्लाई करना है तो आप NumPy का यूज में लोगे। तो NumPy एरे असल में क्या है, NumPy एरे कुछ नहीं है, एन डायमेंशनल एरे है। एन डायमेंशनल एरे मतलब उसमें एन एन डायमेंशन होंगे। अगर आपको अभी नहीं समझ आएगा, अभी थोड़ी सा देर में बता दूंगा कि एन डायमेंशनल एरे है क्या। अगर आपने 12th में मैट्रिक्स पढ़ी होगी तो उसमें आपको मैट्रिक्स बताया होगा कि 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स क्या होती है। अगर नहीं पता तो अभी थोड़ी देर में मैं बता दूंगा। तो जब बहुत सारे जब एक साथ बल्क में ऑपरेशन करते हैं, मतलब कि बल्क ऑफ वैल्यूज पे एक साथ ऑपरेशन करते हैं, एक समय पे बहुत सारे वैल्यू पे ऑपरेशन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, और एरे एरे ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऐसे हम जो भी चीज़ कर रहे हैं वो एरे ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंतर्गत ही आएगी। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि NumPy है क्या। तो NumPy वही है कि जो हमने ट्वेल्थ क्लास में मैट्रिक्स को ऐड मल्टीप्लाई जो भी चीज़ मैट्रिक्स के साथ में कर सकते हैं वो NumPy ही करता है। तो अब हम देखेंगे हम NumPy एरे कैसे कर सकते हैं। तो NumPy एरे होता क्या है, पहले तो ये समझो। तो NumPy एरे होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, लेकिन होमोजेनियस डेटा। कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा मतलब कि जो भी डेटा होगा उसमें वो एक ही तरह का होगा। अनलाइक पाइथन लिस्ट में अलग अलग टाइप के डेटा हो सकते हैं। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, ये लिस्ट मैंने किससे बनाई है, इसमें स्ट्रिंग ए है, स्ट्रिंग बी है, स्ट्रिंग सी है, और नंबर 1 है, नंबर 2 है। तो ये तो मतलब, और लिस्ट यहाँ पे अपन ने देखा कि ये इसमें ए बी सी और 1 2, मतलब इसमें नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, इसमें स्ट्रिंग भी एक साथ स्टोर करता है। तो लिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन NumPy एरे में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा नहीं स्टोर कर सकते। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अलग अलग डेटा नहीं होता है NumPy एरे में। वो भी लिस्ट ऑफ कलेक्शंस होता है, मतलब सीक्वेंस ऑफ कलेक्शंस ऑफ डेटा होता है, लेकिन उसमें डेटा एक ही तरह का होगा। अगर नंबर है तो नंबर ही रहेगा, अगर अगर नंबर है तो नंबर ही रहेगा, और अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही रहेगा,
अगर कैटेगोरिकल वैल्यू है तो कैटेगोरिकल वैल्यू रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रहेगा, जो भी है। अगर डॉग है तो डॉग रहेगा, दूसरा डेटा टाइप नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो वो उससे नमपाई एरे नहीं बन सकता। तो अब ये नेक्स्ट लाइन लिखी है, परफॉर्म ऑपरेशन ऑन बल्क ऑफ वैल्यू। जैसे मैंने पहले बताया था कि क्यों यूज लिया जाता है, क्योंकि ये बल्क ऑफ वैल्यूज ये किस लिए काम आता है, मतलब कि ये एक बार में बल्क ऑफ वैल्यूज पे ऑपरेशंस कर लेता है। जैसे लिस्ट पे हम ऑपरेशन करना चाहें, हम लिस्ट, ये अपनी एलएसटी है, एलएसटी में सारे नंबर को मैं दो जोड़ना चाहता हूँ, मतलब कि ए में भी दो जोड़ दूँ, बी में भी जोड़ दूँ, सी में भी दो जोड़ दूँ और डी में भी दो जोड़ दूँ। तो इसमें क्या ऐसे कर सकते हैं, LST प्लस टू। तो ये एरर आ गया, क्योंकि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट नॉट इंट टू लिस्ट। तो ये बोल रहा है कि इंटीजर लिस्ट से कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते, यानी हम इस पे ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। आप बोल रहे हो कि अलग अलग डेटा इसलिए नहीं कर पा रहा होगा, तो मैं बना देता हूँ एक 1, 2 प्लस। अब इस पे हर लिस्ट पे मैं दो जोड़ना चाहता हूँ, दो जोड़ना चाहता हूँ। तो देखो ये नहीं कर पाया, लेकिन आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि हम मैट्रिक्स में कैसे जोड़ते थे। हम मैट्रिक्स में किसी स्केलर को जोड़ते थे तो हर एलिमेंट उसका ऐड हो जाता था, हर एलिमेंट के साथ वो स्केलर ऐड हो जाता था। जैसे मैट्रिक्स में हम 1, 2, आपने 12th में पढ़ा होगा, +2 करते थे, तो इसका रिजल्ट क्या आता था, इसका रिजल्ट आता था एक में दो जोड़ के आता था, हर एलिमेंट में दो जुड़ जाते थे, 3, और वहां पे क्या आता था, 3, कॉमा नहीं होता था, असल में मैट्रिक्स कॉमा में नहीं होता, नहीं, 3, 4 हो जाता। मैं सही बोल रहा हूँ, तो ये मैट्रिक्स में होता था। तो आपको ये समझ में आ गया क्या कि नमपाई अरे बल्क में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। कैसे परफॉर्म करता है वो मैं बाद में दिखा दूंगा। अब नमपाई अरे क्रिएटेड यूजिंग सीक्वेंस लाइक लिस्ट, तो ये किससे, कैसे, किसकी हेल्प से क्रिएट होता है, मतलब ये सीक्वेंस की मदद से क्रिएट होता है। तो सीक्वेंसेस क्या क्या है, लिस्ट एक सीक्वेंस है, तो उससे हम नमपाई अरे को क्रिएट कर सकते हैं। एनडी अरे, इवन एनडी एरे, मतलब एक एरे ही तो, नमपाई एरे को ही एनडी एरे बोलते हैं। नमपाई एरे को हम एक नमपाई एरे से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये भी तो एक सीक्वेंस ही है, कलेक्शन ऑफ डेटा ही है। तो इस हिसाब से हम नमपाई एरे बना सकते हैं। नमपाई एरे को ही एनडी एरे बोलते हैं। एनडी एरे मतलब एन डायमेंशनल एरे, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, एन डायमेंशनल एरे, एन डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो ये एन डायमेंशनल एरे होता है। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा कि नमपाई क्या है और नमपाई कैसे क्रिएट करते हैं, नमपाई कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें डेटा कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस डेटा होना चाहिए, और कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक सीक्वेंस से क्रिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कैसे अब नमपाई एरे क्रिएट करें, और कंपैरिजन करेंगे नमपाई एरे और लिस्ट के बीच में, और क्या क्या डिफरेंस है। तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ नमपाई एरे क्यों यूज करना है। So thanks for watching this video. Please subscribe my channel and goodbye.